हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में जो बेल का बटन दिखाई दे रहा है इसको ऑन कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अरिंदम गोस्वामी और मैं आज आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम्स एंड प्रोडक्ट्स न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले आपको कंप्लीट कर दिया था, लास्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया था, तो आज हम लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखो, क्लास में अगर कोई नए हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उसके बाद पहले का जो प्रीवियस जो वीडियो है ट्रिकोनोमेट्री का वो पहले देख लो। नहीं तो फिर अगर आप मिडिल से देखना स्टार्ट करोगे तो आप लोगों को समझने में शायद प्रॉब्लम मुश्किल हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम्स। एक बात आप लोग समझ जाओ कि या आप लोगों को सुन के लग रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ट्रांसफॉर्मेशन किसको करना है? ऑफ सम्स एंड प्रोडक्ट्स। कुछ सम्स रहेगा जिसको प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्मेशन करना है, कुछ प्रोडक्ट रहेगा जिसको सम्स में ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ठीक है, कैसे करते हैं इनके लिए कुछ फॉर्मूला हम लोगों को जानना जरूरी है। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैंने प्रूफ भी कराऊंगा। ठीक है, चलो फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? सबसे पहला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला देखो, हम लोग देखो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग सीख लिया था, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला सीख लिया था। अब ऐसे भी नहीं किया हम लोग, कभी भी नहीं किया कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी क्या है। ये आज हम लोग सीखने वाला है। ऐसे फॉर्मूला को आज हम लोग सारे कुछ फॉर्मूला को सीखने वाला है और इस फॉर्मूला को कैसे यूज करते हैं ये भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि साइन, देखो साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है, तो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या है? सी क्या है? सी मेरा एक एंगल है, डी मेरा एक एंगल है। ठीक है, तो इनके लिए मुझे क्या करना है? इनके लिए जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? ये क्या है? ये मेरा सम्स में है, ये मेरा सम्स में है। इसको मुझे किस में ट्रांसफॉर्मेशन करना है? इसको मुझे प्रोडक्ट में करना है, दो प्रोडक्ट में करना है। तो प्रोडक्ट में करने के लिए फॉर्मूला क्या है देख लो, टू साइन सी प्लस डी अपन टू साइन सी प्लस डी अपन टू कॉस सी माइनस डी अपन टू। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। आप बताओगे, आप लोग बोलोगे कि ये फॉर्मूला हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं? थोड़ी देर वेट कर लो, मैंने बोल दूंगा आपको। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला पता है, साइन सी माइनस साइन डी। इनके लिए क्या फॉर्मूला है? साइन सी माइनस साइन डी अगर फॉर्मूला है तो इनके लिए फॉर्मूला है टू कॉस सी प्लस डी, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू। जहां पर जैसे है ना ऐसे लिखना है। आप इसको क्या नहीं कर सकते हो? आपको इसको डी माइनस सी नहीं कर सकते हो। आपको जो कुछ देके रखा है ये फॉर्मूला आपको क्या है? फिक्स फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप लोगों को प्रूव करने के बाद ही ये फॉर्मूला आए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको प्रूव कर दूंगा कैसे फॉर्मूला आए हैं। तो देखो, आप फिर है कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस सी प्लस कॉस डी के लिए फॉर्मूला क्या है ना? कॉस सी प्लस कॉस डी के लिए फॉर्मूला है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ये आपका थर्ड फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया आपके पास फोर्थ फॉर्मूला देख लो। ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हो गया, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हो गया, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला हो गया। आप क्या है? आप है कॉस सी माइनस कॉस डी। ये फॉर्मूला भी आपको क्या है? ये फॉर्मूला भी आपको सीखना है। तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या है? टू साइन सी प्लस डी अपन टू साइन सी प्लस डी अपन टू और साइन एक बात हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, इसमें जो कुछ भी हो रहा है सी माइनस डी में हो रहा है, लेकिन ऐसे एक फॉर्मूला है, ऐसा एक फॉर्मूला है कॉस सी माइनस कॉस डी में हमेशा क्या होता है? साइन के बाद डी माइनस सी अपन टू, डी माइनस। ये गलत कर देता है। ये बहुत सारे मतलब मैक्सिमम 90% अबव 90% स्टूडेंट ये गलत करके आते हैं, डी सी माइनस डी करके आ जाते हैं, तो उस टाइम आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इनके लिए क्या करना है? इनके लिए आपको डी माइनस सी अपन टू ही करना है। देखो आप प्रूव आएगा, ये कोई भी ना प्रूव आ जाएगा। कैसे? देखो ये क्या है? ये है पॉजिटिव,
ये सम है और सबट्रैक्ट है, इसको हम लोग किस में लेकर गया, प्रोडक्ट में लेकर गया। अब आएगा प्रोडक्ट, जिसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, सम्स में कन्वर्ट करेंगे या तो सबट्रैक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो इनके लिए फॉर्मूला क्या है। अगर आपका सिंपली है साइन ए कॉस बी टू साइन ए कॉस बी, ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये है आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, टू साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। आप आएगा ये फॉर्मूला को प्रूव, कोई भी फॉर्मूला अगर प्रूव करना है ना तो सिंपली यहीं से आप प्रूव कर लो, क्योंकि आप लोगों को साइन ए प्लस बी पता है। साइन ए प्लस बी क्या है, साइन ए प्लस बी है आपके पास। फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए साइन बी चला गया, बचे रहेगा टू साइन ए कॉस बी, जो हमारा फॉर्मूला है। तो ये से आपको ये प्रूव हो गया। अब बात आते हैं तो ये तो प्रूव हो गया ना, तो ये हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, मैं बोलूंगा इसी फॉर्मूला से आपको प्रूव करना है। आप बोलोगे कैसे प्रूव करना है, मैं बोलूंगा बहुत ही इजी है। देखो क्या है, टू साइन ए कॉस बी, तो आपको दिखाई दे रहा है ये टू साइन ए कॉस बी, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये अगर ए है, हम लोग मान लिया कि ये ए है, ये क्या है, ये हमारा बी है, हम मान लिया, ठीक है, ये पूरा मेरा ए है, ये पूरा हमारा बी है, तो टू साइन ए कॉस बी। तो सिंपली मुझे क्या फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, फॉर्मूला ये है। सिंपली मैंने क्या करूंगा, साइन ए का प्लेस में क्या लिख दूंगा, सी प्लस डी अपन टू प्लस सी माइनस डी अपन टू, और यहीं से आपको आ जाएगा साइन ए माइनस बी, सी प्लस डी अपन टू माइनस सी माइनस डी अपन टू, सी प्लस डी अपन टू माइनस सी माइनस डी अपन टू। ये आपको फॉर्मूला आ गया। सिंपली देखो आपको क्या करना है, इसे आपको कैसे निकाल के आना है, आपको सिंपली देखो सी अपन टू प्लस डी अपन टू, क्योंकि इसको मैंने क्या कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ, तो सी अपन टू हो जाएगा, एक बार आ जाएगा डी अपन टू हो जाएगा, प्लस सी अपन टू माइनस डी अपन टू, तो ये डी पार्ट चला जाएगा, तो बचेगा क्या साइन सी, प्लस इसमें क्या आएगा, साइन सी प्लस टू प्लस डी बाई टू और माइनस सी बाई टू माइनस प्लस डी बाई टू, तो ये सी बाई टू चला जाएगा, जो बचेगा ये क्या बचेगा, साइन डी, ये बचेगा साइन डी। तो सिंपली हमारे पास आ गया, ये अगर ए है, ये अगर बी है, मैंने मान लिया, और अगर ये फॉर्मूला मैंने पुट कर दिया, तो सिंपली मेरा जो फॉर्मूला आया क्या आया, साइन सी प्लस साइन डी, जो साइन सी प्लस साइन डी। समझ में आया, फॉर्मूला प्रूव हो गया ना। तो देखो कोई भी फॉर्मूला को अगर प्रूव करना है ना, तो उनके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूला में आप बैठाओ किसी भी फॉर्मूला को, आपको सिंपली इजीली आपको क्या आ जाएगा, प्रूव आ जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला भी देख लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला भी देख लेते हैं, ये क्या है, चलो ये आपके पास आ जाएगा साइन सी प्लस डी अपन टू और कॉस सी माइनस डी अपन टू, ठीक है। और आपके पास क्या फॉर्मूला है, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास है टू कॉस ए साइन बी, इनको फॉर्मूला क्या है, इनके लिए फॉर्मूला क्या है, टू कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है, साइन ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या हो गया, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला। तो देखो ऊपर को मैंने साफ कर रहा हूं, ठीक है, ये दो लाइन मैंने साफ कर दे रहा हूं। ये हो गया टू कॉस ए साइन बी हो गया, फिर क्या है, टू कॉस ए कॉस बी, इनके लिए देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है। इनके लिए जो फॉर्मूला क्या है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। कोई भी फॉर्मूला अगर प्रूव करना है ना, तो सिंपली ये फॉर्मूला को आपने ब्रेक कर लेना, ब्रेक करने के बाद देखना सिंपली आपको ये इक्वल टू ये आ जाएगा। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है,
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अगर आप लोगों को ये सारे फॉर्मूला नहीं पता है ना, तो आप लोग सी और क्या है प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो अभी तक, आप पहले प्रीवियस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से सीख लो, पहले अच्छे तरीके से देख लो, तभी आप लोगों को पता चलेगा। क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, हम लोग फर्स्ट क्लास में कभी भी डायरेक्ट प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं करते। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला को जो जो प्रूव हो सकता है, जो प्रूव कराना इंपॉर्टेंट है, हम लोग प्रूव कराते हैं। फिर हम लोग प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं, फिर हम लोग इजी प्रॉब्लम्स लेते हैं, उसके बाद हार्ड प्रॉब्लम्स की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, समझ में आए? तो चलो देखो, फिर ये हो गया 2 cos a cos b का फॉर्मूला। फिर एक फॉर्मूला बचा है, ये क्या है, 2 sin a sin b, नहीं 2 sin a sin b नहीं हो, हाँ 2 sin a sin b। ये फॉर्मूला भी देख लेते। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, cos a minus b माइनस cos a प्लस b। ठीक है, देखो फॉर्मूला देख लो, ये है हमारा फॉर्मूला। 8 फॉर्मूला हम लोगों को मेनली इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली 4 फॉर्मूला है। अगर आप ये लास्ट 4 फॉर्मूला भी याद रख सकते हो ना, तो ये फॉर्मूला को भी आप क्या कर सकते हो, इसी फॉर्मूला इसी ट्रिक से आप लोग काम चला सकते हो। क्योंकि ये भी जो कुछ है यही है, मैंने आपको सिखा दिया। क्योंकि अगर आपको साम प्रोडक्ट है या सब्सट्रैक्ट प्रोडक्ट है, आप उसको मल्टीप्लाई प्रोडक्ट, अगर ये क्या है, ये अगर आपको साम्स में है या तो सब्सट्रैक्ट में है, उसको ट्रांसफर करके किस में कर रहे हो, प्रोडक्ट में, तो सिंपली प्रोडक्ट को भी आप कर सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो फॉर्मूला आपको क्या करना है, इसी 4 फॉर्मूला भी, अगर आप लास्ट का 4 फॉर्मूला भी अगर आप याद रख सकते हो, तो आपको 8 फॉर्मूला का काम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि इस फॉर्मूला को यूज कैसे करते हैं। 2-4 इजी प्रॉब्लम्स हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे इस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे यूज करते हैं, एग्जाम के टाइम में कितना जल्दी हम लोग इसी फॉर्मूला के यूज में, अकॉर्डिंगली इसी फॉर्मूला यूज करने के बाद हम लोग बहुत टाइम क्या होगा, बच जाएगा। देखो कैसे सिखाता हूं मैं। देखो, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा हमेशा देखने के लिए मिलेगा कि साइन 5 अल्फा प्लस साइन 3 अल्फा इक्वल टू क्या है, तो आपको सिंपली क्या है, ये क्या है, साइन 5 अल्फा साइन 3 अल्फा क्या है आपका, साइन 5 अल्फा प्लस साइन 3 अल्फा, ये क्या है ना, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या था, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला सबसे पहले क्या था, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस, सॉरी ये क्या है, ये कॉस था, कॉस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो सिंपली मुझे बताओ, ये 2 साइन सी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ये तो मेरा सी है, ये तो मेरा डी है। तो सी क्या है, सी है 5 अल्फा प्लस 3 अल्फा अपन 2, और कॉस 5 अल्फा माइनस 3 अल्फा अपन 2। तो सिंपली क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपली क्या आ जाएगा, ये होगा 8 अल्फा अपन 2 हो जाएगा 4 अल्फा। तो सिंपली हो जाएगा 2 साइन 4 अल्फा इंटू कॉस 5 अल्फा माइनस 3 अल्फा क्या है, 5 अल्फा माइनस 3 अल्फा क्या है, 5 अल्फा माइनस 3 अल्फा है 2 अल्फा, और 2 अल्फा अपन 2 इक्वल टू हो जाएगा अल्फा। तो 2 साइन 4 अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, फॉर्मूला को यूज करने के लिए ये सब कुछ है। ये आपको एग्जाम में कभी नहीं आएगा, जो आएगा मैंने कराऊंगा। ठीक है, चलो फिर एक बेसिक ले लेते हैं, एक बेसिक चीज लेते हैं। चलो ऐसे फॉर्मूला cos थीटा माइनस cos 3 थीटा, मुझे बताओ जल्दी, मुझे बताओ। आप लोग जो वीडियो देख लो, आप लोग पहले खुद कॉपी में बनाओ इस फॉर्मूला को कैसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि देखो इस फॉर्मूला के लिए मैंने बहुत टाइम बोला है, इस फॉर्मूला में सारे बंदे गलत करते हैं, एवं 90% मैक्सिमम क्या करते हैं स्टूडेंट, गलती करके आ जाते हैं। तो आप लोग गलती नहीं करना है। क्या है, cos c माइनस cos d का, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन c प्लस d बाई 2 और साइन d माइनस सी बाई 2। ये बात हमेशा याद रखना भाई, ये बात हमेशा याद रखना, ये d माइनस सी अपन 2 ही होना चाहिए और कुछ भी नहीं होगा, c माइनस डी बाई 2 नहीं होगा। तो इनके लिए क्या फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला मैंने देख लिया। अब सिंपली बात है, ये है मेरा c, ये है मेरा d। अब c का प्लेस में सिंपल थीटा लिखो और d का प्लेस में सिंपल 3 थीटा लिखो, तो आ जाएगा। तो 2 साइन थीटा प्लस 3 थीटा अपन 2, और ये हो जाएगा आपके पास साइन क्या है, d माइनस सी, d क्या है 3 थीटा है, 3 थीटा माइनस थीटा अपन 2।
तो सिंपली ये हो जाएगा आपके पास थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 4 थीटा अपन 2 हो जाएगा आपके पास साइन 2 थीटा और साइन थीटा। तो आपके पास ये आ गया आपके पास आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन 55 डिग्री माइनस क्या है, माइनस क्या है कॉस 55 डिग्री, कॉस 55 डिग्री। आप बताओ इसको कैसे सॉल्व करते हो। आपको साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी सारे फॉर्मूला पता है, लेकिन आपको साइन सी माइनस कॉस डी का ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं जो आपको पता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, चाहे तो आप इसको कॉस में चेंज कर लो, चाहे तो आप इसको साइन में चेंज कर लो। तो देखो एक ट्रिगोनोमेट्री का ऐसा एक आपको बोल सकते हो कि ये ऐसे एक पार्ट है कि अगर आपको पहला फर्स्ट दिन से लास्ट दिन तक आपको क्या होगा, सारे कुछ रिलेटेड होगा। तो आपको अगर पहले का क्लास मिस हो गया ना तो आपको समझने में दिक्कत होगा। तो मैंने इसलिए बोला हूँ जो कुछ भी मैंने करा रहा हूँ, जो सीरियल में मैं करा रहा हूँ क्लास को, उसी सीरियल में आप लोगों को क्लास को अटेंड करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो तो इसी क्वेश्चन को देखो कैसे कर सकते हैं। साइन 55 को मैंने एज इट रहने दिया, साइन 55। कॉस 55 को मैंने कैसे लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 35 लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री लिख सकते हैं, यही तो इक्वल टू कॉस 55 है। आप मुझे बताओ ये सिंपली क्या होगा, ये 90 इंटू ये क्या हो जाएगा, मैंने बोल दिया था चेंज करने का टाइम। ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये इंटू वन, तो 90 इंटू 1, 90 इंटू 1 तो सिंपली है 90 इंटू 1 और माइनस है, तो मतलब क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या है, ऑल पॉजिटिव, तो सिंपली बात है तो साइन में क्यों कुछ आया नहीं। अगर ये 1 है, अगर ये ऑड है तो कॉस किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है, अगर कॉस 1 है, अगर ऑड है आपको साइन में चेंज हो गया, और आपको क्या है सिंपली ये क्या हो जाएगा, साइन तो हमारा पॉजिटिव ही रहेगा और ये सिंपली हो जाएगा साइन 35 डिग्री। आप अब इसको सॉल्व कर सकते हो, साइन सी माइनस साइन डी में कर सकते हो। इनके लिए फॉर्मूला आपको पता है, साइन सी माइनस साइन डी के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये आपका फॉर्मूला था। तो आप उसी फॉर्मूला को यूज करके इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, समझ गए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बेहतर क्वेश्चन ले रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको दे देता है कि साइन 3 थीटा अपन 2 और क्या है कॉस 5 थीटा अपन 2। हम क्या कर रहे थे, हम सारे प्रोडक्ट को हम सारे एडिशन या सब्सट्रैक्शन में ले रहे हैं, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं प्रोडक्ट में। अब इस बार हम लोग प्रोडक्ट में ले लिया, तो प्रोडक्ट में तो सबसे ले जाने का पहले आपको एक बात याद रखना है कि 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला है, लेकिन सिंपली साइन ए कॉस बी नहीं है। तो इसको 2 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, हाफ से मैंने मल्टीप्लाई किया, कर सकता है। ये मेरा बन गया 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। और 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी। ए का मतलब क्या है, 3 थीटा अपन 2 ए प्लस बी प्लस साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। ठीक है, सिंपली तो ये इक्वल टू हाफ है, पहले हाफ है तो हाफ इंटू ये क्या फॉर्मूला हो गया, साइन ये हो गया 3 थीटा प्लस 5 थीटा इक्वल टू ये हो गया आपके पास साइन 4 थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 थीटा और माइनस 5 थीटा अपन 2, तो साइन और माइनस थीटा। मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना, त्रिकोणमिति ऐसा एक यूनिट है, ऐसा एक चैप्टर है कि पहले दिन का सबसे बेसिक चीज भी आपको कम लगेगा कोई भी यूनिट में, कोई भी चैप्टर में। आप मुझे बताओ साइन और माइनस थीटा क्या होता है, साइन और माइनस थीटा क्या होता है, साइन और माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो अगर ये माइनस आएगा तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस। ठीक है, समझ में आ रहा, समझ में आया। तो देखो आज का क्लास हम लोग पूरे बेसिक क्या, कुछ भी नहीं सीखा। क्या सीखा, हम लोग सारे फॉर्मूला को सीखा, सारे फॉर्मूला को प्रूफ सीख लिया, कैसे प्रूफ करते हैं इसी फॉर्मूला को। और सिंपली उसके बाद हम लोग 2-4 चीज सीखा जिसको हम लोग यूज कर, कैसे यूज करते ये हम लोग जान लिया। ठीक है, फॉर्मूला को कैसे हम लोग यूज करेंगे, उसी फॉर्मूला का फॉर्म्स में कैसे लेकर आएंगे, ये हम लोग कुछ सीख लिया। कल हमारा जो क्लास होंगे उस क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो हमारा एग्जाम में आते हैं। फिर नेक्स्ट डे जो क्लास होंगे वो क्या होंगे, वो उसमें हम लोग
ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारा जेई मेंस या तो स्टेट का ज्वाइंट में हमारे एग्जाम आते हैं। ठीक है, समझ गए? तो चलो आज के लिए हमारा क्लास खत्म करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, मोटिवेशन क्विट। तो आज के लिए मोटिवेशनल क्विट क्या है, डिफिकल्ट रोड्स ऑफन लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। बात तो सही है कि जो देखो, अगर आज किसी का जिंदगी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है आपको, ठीक है, तो अगर सोच रहे हो कि उसके लिए उसने कुछ भी मेहनत नहीं किया, तो आप शायद गलत हो। क्योंकि आज जो भी कुछ बंदा है जो सक्सेसफुल बन गया है, जिनके लाइफ बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको, अगर आप पता करोगे तो क्या कुछ दिन पहले या तो कुछ साल पहले इनके जिंदगी में बहुत ही मुश्किल काम किए थे, बहुत ही हार्डवर्क किए थे। क्योंकि देखो, जो रास्ते आपको लगते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल रास्ते हैं, हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, तो अगर आप उस रास्ते से जाते हो, अगर उस रास्ते को कंप्लीट कर लिया, तो आप मान सकते हो कि आपको जो डेस्टिनेशन है ना, जो फाइनली आपको एंडिंग पोजीशन है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। पहाड़ के ऊपर किसी ने भी अगर एडवेंचर्स है, किसी का भी अगर एडवेंचर्स का है, अगर एडवेंचर करने में मजा आता है, ठीक है, उनका ये है कि अगर उसका मिशन है, उसको एम है कि उसको कभी एडवेंचर करना है ना, तो सिंपली बात है, उनके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर उसने पहाड़ों को, ठीक है, माउंटेन को अगर उन लोग क्लाइंब कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, ठीक है, माउंटेन में, तो देखना माउंटेन चढ़ाई करना उतना आसान काम है ही नहीं। लेकिन जब माउंटेन का टॉप में हम लोग पहुंच जाते हैं ना, तो सारी दुनिया को हम लोग जब देखते हैं, ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब आप देखोगे ना तो आपको देखते ही जाओगे। ये बात है, सिंपली बात ये है, आप जितना टाइम देखोगे आपको देखते ही जाओगे। बात ये है, एक आईएएस एक आईपीएस का एग्जाम क्रैक करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही डिफिकल्ट है। तो ये डिफिकल्ट रोड जिसने भी कंप्लीट कर रहा है, जो आईएएस आईपीएस बन जाते हैं, उनके बाद उसके लाइफ क्या होते हैं आप लोग कभी देखते हो? एक गाड़ी जाते हैं, लाल बत्ती गाड़ी जाते हैं, पीछे पीछे कितने पुलिस है, कितने मतलब सारे फैसिलिटी उनके लिए है। बात तो वही है, इनके लिए उन लोगों को क्या आसानी से ये काम मिल गया, इतने जॉब आसानी से इनके जॉब मिल गया? इनके लिए इन लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा। इसलिए बोल रहा हूँ, मेहनत ही ऐसा एक वर्ड है, मेहनत ऐसे जिंदगी का आप लोगों को क्या है, मंत्र है कि आप अगर हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और आज के जमाने में आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी कर रहे हो, तो आपको सक्सेस मिल जाएगा। अगर आपको लग रहा है ना ये काम बहुत मुश्किल है, ये रास्ते मुझे नहीं होगा, आप उसमें लगे रहो, और इसमें लगने से पहले आपको मन में एक बात बोल दो, ये काम मेरे लिए आसान है, ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है। डेली सुबह उठो और यही बात बोलो, और फिर उसमें लग जाओ। देखो उसके लिए जब आपको मिल जाएगा ना ये सक्सेस, तब देखना, तब मुझे बताना कि बहुत ही मजा है, बहुत ही अच्छे मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। क्योंकि जब आपको वही आईएएस आईपीएस का जब मिल जाएगा, और आप जब आईएएस आईपीएस बन जाओगे, एक सिविल सर्वेंट बन जाओगे, तब आपका दुनिया और भी कुछ हो जाएगा। तो इनके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, उसी कंपटीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? तो चलो, बात बहुत कुछ हो गया। और लास्ट बात जो है हमारा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, ठीक है। और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को क्या कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, या तो टेलीग्राम हो, या व्हाट्सएप हो, कहीं पर भी आपको, जहीं पर आपको फ्रेंड का एक सर्कल है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ठीक है, देखो हम लोग आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे लिए इतना कुछ तो कर ही सकते हो, इतना थोड़ा सा कम तो कर ही सकते हो, है ना। चलो, तो आज का वीडियो हम लोग यही खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।